मेरे प्रियो, कई बार अब बहुत ज़्यादा परेशानी में हम लोग पड़ जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमें विकल्प समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना है। और अचानक से बहुत डर, बहुत भय, बहुत तकलीफ़ हमें होने लगती है। हमारे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और हमें लगता है कि अब हम किसको बताएं, किससे हम शेयर करें अपने दिल की बात। चाहे वो कोई भी बात हो सकती है आपके जीवन में। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से कहने में डरते हो सकता है अपने अपनी पत्नी को बताने से डरते हो सकता है आप अपने पति से कहने में डरती हो। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि भजन संहिता उसका 46 अध्याय 46 और उसके पहले पद में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। प्रियो, परमेश्वर का ये मुझसे और आपसे एक खास वादा है। जब आप और मैं अपने प्रभु पर आश्रित होते हैं, जब मैं और आप अपने प्रभु पर निर्भर होते हैं, जब मैं और आप अपने प्रभु के करीब होते हैं, तो उस परिस्थिति में, उस घड़ी पे जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जब हमारा मन बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा चिंतित होता है और बुरे बुरे ख्याल और बुरे बुरे विचार हमारे मन में आ रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इस बात को स्मरण करें, उस बात को याद करें कि परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो शरण स्थान जहां पर हम लोग अपनी मुसीबतों से बच सकते हैं, हम अपनी संकट से बच सकते हैं। और वो संकट जो अचानक से आता है, वो संकट जो अचानक से आता है, वो विपत्ति जो अचानक से आती है, वो चिंता जो अचानक से आती है, वो गलत सोच जो अचानक से आती है, उसमें यदि आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उसमें यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु पिता परमेश्वर आपके साथ उस परेशानी में आपको उस परेशानी से निकालेंगे। और न केवल निकालेंगे पर आपको शांति देंगे, अपनी तसल्ली देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पवित्र वचन में कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जैसे संसार देता है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो मेरे पास है। यदि आप प्रभु की शांति पाना चाहते हैं तो आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि परिस्थिति अचानक से जैसी भी आती है आपके जीवन में, पल में भी आपको अपना भरोसा प्रभु पे रखना है और पुकारना है प्रभु को, प्रभु की दुहाई देनी है, घुटनों पर आकर प्रभु के सामने अपनी उस समस्या, उस विपत्ति को बताना है। 12 वर्ष से एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे से आई और उसने अपने मन में कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में इस बात को कहा था और जैसा ही उसने वो बात कही, उसके जीवन में आई, उसके जीवन में एक आश्चर्यकर्म हुआ कि उसने जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह में जो सामर्थ्य थी वो निकली और उस स्त्री के जीवन में उस दिन मिरेकल हुआ, आश्चर्यकर्म हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जब तुम अपनी संकट में, अपनी मुसीबत में मुझ पर निर्भर होते हो, मुझे स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हें उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से निकाल सकता हूँ। कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान आपकी मदद उस वक्त नहीं करेगा जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक आशा है, हमारे पास भरोसा है, हमारे पास उम्मीद है, प्रभु यीशु मसीह। आप जाइए प्रभु यीशु मसीह के पास, उनसे कहिए प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या। भजन संहिता उसका 46वें अध्याय और उसके दूसरे पद पर लिखा है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच पर डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जब आप उस समस्या में होंगे ही, उस समस्या से में आप पहुंचे ही होंगे, यदि आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, तो उसी वक्त प्रभु अपना सामर्थ आप पर उंडेलेंगे और आप उस प्रॉब्लम और उस विपत्ति से बाहर आएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात? यदि आप विश्वास करते हैं तो इस संदेश को यदि आप सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जब तू मुसीबत में हो, तब तू तकलीफ में हो, तो तू मुझे पुकारना। अब आप अपनी निर्भरता मनुष्य पे नहीं वरन प्रभु पे रखिए। जब आप मुसीबत में आए तो तुरंत आप प्रभु को पुकारिए। अब आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपनी समस्या में
चाहे अपनी तकलीफ में मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारूंगी, तो पवित्र आत्मा अद्भुत रूप से आपकी सहायता और मदद करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।